अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस टॉपिक के जो हमने ये बेसिक टर्म पढ़े हैं इनके एमसीक्यूज़ जो ईटा से रिलेटेड हैं वो डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एलिमेंट। अगर हमें एलिमेंट का पता है तो हम आंसर कर सकेंगे। एलिमेंट किस चीज़ को कहा जाता है? एलिमेंट इज बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एटम, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ शाबाश सिमिलर एटम is known as element. Now हाइड्रोजन it is an element क्योंकि ये बनता है किस चीज से? 3 आइसोटोप्स के कॉम्बिनेशन से, लेकिन सिमिलर एटम पर मुश्तमिल है। ऑक्सीजन ये भी सिमिलर एटम पर मुश्तमिल है, तो इसको भी हम एलिमेंट कह सकते हैं। S8 सल्फर ये भी 8 सल्फर एलिमेंट पर मुश्तमिल है, तो इसको भी हम एलिमेंट कह सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमें पता है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को क्या कह सकते हैं हम? एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ये 2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑप्शन बी एंड सी, लेकिन हम इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो हमें क्लियर हो गया है कि एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट उस सब्सटेंस को कहा जाता है जो सिमिलर एटम पर मुश्तमिल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। So hydrogen, O3, S8, all of these are known as elements. Now MCQs number 2. Dash is known as element as well as molecule. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें ये कहते हैं कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस एलिमेंट है और किसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। मतलब इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और एलिमेंट भी कह सकते हैं। H2O, सो H2O ऑप्शन नंबर ए, H2O मॉलिक्यूल तो है क्योंकि ये नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल है। HCl ये भी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। NaCl ये मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ये क्या है? ये कंपाउंड है और इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड किस चीज से बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। तो इस टेबल को देखें, ये नॉन मेटल है। अगर इनके साथ पिराइटेबल का कोई भी एलिमेंट इनके अलावा कंबाइन हो जाए जिसको हम मेटल कहते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो आयनिक कंपाउंड या फिर फार्मूला यूनिट कहलाएगा, क्योंकि ये बनेगा किस चीज के कॉम्बिनेशन से? मेटल प्लस नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। तो सोडियम क्लोराइड भी क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब इसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल नहीं है। H2O कंपाउंड है मगर इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। HCl कंपाउंड है, इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। लेकिन आर्गन एलिमेंट है, इसको हम कंपाउंड नहीं कह सकते। और आर्गन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसको हम मोनो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है कि आर्गन को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्यों मॉलिक्यूल इसको कहते हैं? बिकॉज इट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। इसको एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि सिमिलर एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। Now MCQs number 3. Which of the following is known as molecule as well as compound? अगर हमें मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्लियर है तो हम इसका आंसर कर सकेंगे। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? वो सब्सटेंस जो नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता हो। कंपाउंड किसको कहते हैं? जो डिफरेंट एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से बन जाएं, उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। तो अगर आप देख लें मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर कंपाउंड के 2 टाइप्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं? वेरी गुड, कोवेलेंट कंपाउंड को हम
मॉलिक्यूल कह सकते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कोवेलेंट कंपाउंड कह सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बन जाए, जो इस ग्रुप और इसके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट वाले ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाएं, तो उससे हमें जो सब्सटेंस मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वो आयनिक कंपाउंड कहलाएगा या फिर फार्मूला यूनिट कहलाएगा। हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं इन चारों में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, रुबिडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड में और फास्फोरिक एसिड में किसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है। रुबिडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है। H3PO4 मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि ये बना है किस किस के कॉम्बिनेशन से? नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को कंपाउंड बी कह सकते हैं। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड और फार्मूला यूनिट है। रुबिडियम क्लोराइड कंपाउंड और फार्मूला यूनिट है। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड और फार्मूला यूनिट है। लेकिन फास्फोरिक एसिड H3PO4 ये मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड भी है। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, क्योंकि हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं? कंपाउंड। तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड भी है। और रेस्ट ऑफ द ऑप्शन जो है A, B, C ये मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि कंपाउंड और फार्मूला यूनिट है। तो हमसे जो पूछ रहे हैं उसका करेक्ट आंसर है H3PO4। अब ये तो हमारे MCQs डिस्कस हो गए हैं इस चार्ट की मदद से, इस डायग्राम की मदद से, इस स्केच की मदद से। अब हम अपनी एक एक्टिविटी करते हैं जिसके बेस पर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ एलिमेंट हमें क्लियर है तो यहाँ हम इस बोर्ड से एलिमेंट्स के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है? मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये क्या है? ये एलिमेंट है। इसके अलावा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी क्या है? ये भी एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटाशियम प्लस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एलिमेंट्स कह सकते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि HCl मॉलिक्यूल है तो HCl मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ये एग्जाम्पल है इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HF इज अ मॉलिक्यूल, HCl इज अ मॉलिक्यूल, H2O इज अ मॉलिक्यूल, N2 इज अ मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल बनता है नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। इसी तरह कंपाउंड, NaCl इज अ कंपाउंड, H2O इज अ कंपाउंड, H2SO4 इज अ कंपाउंड, एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। लेकिन फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड तो वो NaCl है। NaCl, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? इनको हम आयनिक कंपाउंड या फिर फार्मूला यूनिट कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, फार्मूला यूनिट, इनमें फर्क क्लियर हो गया है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड और आयनिक सब्सटेंसेस को हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स इन केमिस्ट्री।
उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।